नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। सोयाबीन की गिरी हुई कीमतों के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस के तत्वाधान में ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस ने ग्राम बिसलवास कला में धरना देकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन पंचायत सचिव को दिया। उक्त धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के नेतागण, किसान और आमजन और युवाओं ने उपस्थित होकर सोयाबीन की मूल्य वृद्धि के लिए सरकार से मांग की। सोयाबीन की कीमत 6,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में सोयाबीन के भाव ऐसे हैं कि किसानों को सोयाबीन का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। इसके विपरीत कृषि औजारों, दवाइयाँ, खाद, बीज, बिजली दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। ऐसे में किसानों का खेती करना हानि का धंधा बन गया है। इसलिए उक्त धरना प्रदर्शन के माध्यम से किसानों, आम जनता और कांग्रेस जनों ने सोयाबीन व अन्य फसलों के मूल्यों को बढ़ाने के लिए ज्ञापन राज्यपाल के नाम पंचायत सचिव को सौंपा। उक्त धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक नंद किशोर पटेल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया, जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहेती, जिला संगठन मंत्री, कार्यक्रम का संचालन पूर्व सरपंच विष्णु पाटीदार और ज्ञापन का वाचन यश लोहार ने किया और आभार ब्लॉक अध्यक्ष बलवंत पाटीदार ने माना। देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, पिछले 30 सालों से सोयाबीन लागत जो है उससे भी कम भाव किसानों को मिल रहा है और इसी वजह से किसान में असंतोष है। और अब किसान खुद निकलकर इस एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है कि या तो हमारे सोयाबीन के भाव केंद्र सरकार बढ़ाए या हम लोगों को मुआवजा दिया जाए या उसके मुख्य मांग यही है कि हमारा भाव बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब जो सोयाबीन के लागत मिलती 2011 में 2,000 रुपये आता था और भाव तो इसके मिल रहे 45 रुपये। आज भाव 4,000 और लागत मिले 5,500 का आता है। तो किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इसको लेकर गाँव-गाँव में सोयाबीन पंचायत बिठाई जा रही है। आज भी करने महाराज नीमच में सोयाबीन पंचायत नीमच जिले की शुरुआत वहाँ से हो रही है। तो कोई इसमें गैर राजनीतिक आयोजन है, राजनीतिक पार्टियों सब लोग किसानों की बात कर रहे हैं। और सोयाबीन के भाव कम हो रहे हैं, इसकी मुख्य बात तो केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से हो रहा है। केंद्र सरकार ने सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क में तो गड़बड़ी करी। जो उन्होंने आयात शुल्क में तेल किया, आयात शुल्क घटाया तो इससे ब्राजील, अर्जेंटीना और अमेरिका की सोयाबीन का तेल हिंदुस्तान आ रहा है। और उसकी वजह से यहाँ के जो किसान के जो सोयाबीन उत्पादक है इनके जो भाव नहीं बढ़ रहे, सोयाबीन फसल नहीं बढ़ रही, उसकी वजह से किसान नुकसान में है। सरकार को चाहिए कि अतिशीघ्र पहली बार ही प्रथम प्रयास में ही जो आयात शुल्क उन्होंने किया है उस आयात शुल्क बढ़ाकर जो विदेश में सोयाबीन तेल आ रहा है उसको रोक लगाई जाए और हिंदुस्तान के किसानों को इसका फायदा दिलाया जाए। देखिए, ये धरती तो क्रांतिकारी की भूमि है। 1857 में क्रांति नहीं हुई और आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी गई। अंग्रेजों की छावनी यही बनी और नीमच मंत्रों के किसान आंदोलन की शुरुआत आज से नीमच में शुरुआत हुई है। अब यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि उसी किसान आंदोलन की पुनरावृत्ति हो जाए। सरकार या तो किसानों की बात सुन ले, उनको समर्थन मूल्य 4,892 रुपये दे रखा है, उसको 500 रुपये पौने तक सरकार खरीदी शुरू करे और सोयाबीन के भाव 6,000 रुपये तक इसका समर्थन मूल्य ले जाए ताकि किसानों को नुकसान नहीं। किसान अपने हक की बात कर रहा है, किसान किसी से भीख नहीं मांग रहा, किसान अपने हक की बात कर रहा है कि हमारे सोयाबीन तो कम से कम लागत मूल्य तो दीजिए। सरकार सुनवाई नहीं कर रही क्योंकि चुनाव जीत रहे हैं, मोदी भी चुनाव जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकारें, भाजपा की सरकार चुनाव जो लाडली बेटा के नाम पर चुनाव जीत रही है, सम्मान नीति ये किसानों को तो बरकरार जा रहा है। किसान बड़ा असंतोष में है और किसान अब रुकने के मूड में नहीं है। गाँव में फैल रहा है और इसकी शुरुआत नीमच जिले से हो रही है। निश्चित है कि आने वाले दिनों में अगर सोयाबीन के भाव नहीं बढ़े, सोयाबीन की फसल आने वाली है, सोयाबीन के भाव नहीं बढ़े तो ये आंदोलन होगी। सोयाबीन के भाव निश्चित रूप से बहुत ही कम हो गए थे और इसमें किसानों को कहीं न कहीं अगर सिर्फ सोयाबीन की बात करें तो सही बात है कि इसके मूल्य बढ़े हुए मिलना भी आवश्यक है और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी चिंतित है। मेरी बंसीलाल की लीडर से बात हुई, हमारे मेरी उनसे भी बातचीत हुई। पर जहाँ तक आंदोलन की बात है तो मुझे लगता है कि किसान, जिसे हम किसान कहेंगे, नेता नहीं कहेंगे, उनका उन आंदोलनों से कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि किसान इस बात को जानता है कि अगर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अगर किसी सरकार ने योजना बनाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
हम चाहे 0% ब्याज की बात करें, चाहे हम अनुदान पर उपकरणों की बात करें, चाहे किसान प्रीमियम जमा किया करता था वो बीमा मिलता नहीं था, पर भाजपा की सरकार बनने के बाद में लगातार बीमा मिला है। हम किसान सम्मान निधि की बात करें तो 6,000 रुपये की सरकार दे रही है, 6,000 मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। या ऐसी अनेकों योजनाएं जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ, और इसके कारण से कहीं न कहीं किसानों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। मध्य प्रदेश लगातार किसान कर्मण्य पुरस्कार प्राप्त कर रहा है, और उसमें किसानों की मेहनत की बड़ी भूमिका है, परंतु सरकार की भी अपनी भूमिका है। 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी और कृषि के लिए भी 10 घंटे बिजली देना। तो एक बड़ा परिवर्तन, एक क्रांतिकारी परिवर्तन कृषि के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है। तो अगर जहाँ तक हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है, तो कांग्रेस के नेता खुद ही बढ़ चढ़कर आंदोलन करने के लिए घुस रहे हैं, और व्यापारी किसान मिलजुल कर उनको मंडी से बाहर कर रहे हैं। तो हम मानते हैं कि सोयाबीन के और उचित भाव मिलने चाहिए, और जिसकी चिंता भाजपा की सरकार कर रही है, मैंने जैसा आपको बताया। परंतु हम आंदोलन की बात करें तो आंदोलन उन्हें शोभा देता है जिनने कभी किसानों के लिए कुछ किया हो। तो हम लोग उस बात को लेकर चिंतित हैं, हम किसानों के साथ हैं। पर कोई राजनीति करने की अगर कोशिश करेगा सोयाबीन के भावों को लेकर, तो किसान इनके असली चेहरों को जानती है। लंबे समय तक इनकी सरकारें रही है, क्या ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति थी और क्या किसानों की स्थिति थी, ये किसी को छुपा नहीं। देखिए, वो मैं उसको कहने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ पार्टी की ओर से भी, परंतु चूंकि कम भाव हैं वो मैं कह भी रहा हूँ, और हम लोगों ने भी वरिष्ठ नेतृत्व से बात कही है, और उनकी भी चिंता है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग कृषि मंत्री शिवराज जी से भी मिले हैं, उसमें चर्चा हुई है। माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, उसमें चर्चा हुई है। आगामी समय में कुछ न कुछ उस दिशा में करने की योजना है, तो इसलिए मैं उस पर सीधा कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। और जहाँ तक बात एमएसपी की है, तो पिछली बार भी सोयाबीन के भाव अगर पिछली बार भी किसी ने बढ़ाए थे तो भाजपा की सरकार ने बढ़ाए थे। उड़द, मूंग, अन्य फसलों पर भी अगर एमएसपी तय की गई है, उचित मूल्य तय किए गए हैं, तो वो भी भाजपा की सरकार में ही किए गए हैं। तो ये किसान हितैषी सरकार है, ये भावनाओं से चलने वाली सरकार है। इसमें कहीं किसानों को निराश नहीं होना पड़ेगा, ये मैं विश्वास आपके माध्यम से